राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। श्री विष्णु हर प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है, परम नियंता है, जीव मात्र के प्रति करुणा सिंधु, दया के सागर और समृद्धि के निधि हैं। परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा, करुणा और आशीर्वाद के माध्यम से जीवात्मा अपने सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। और मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी यही है कि हम अपने कर्मों को, अपने आचरण, वाणी और व्यवहार को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करें। और इसीलिए हमारे आध्यात्मिक साधना को मजबूत बनाने के लिए ये माघ मास उपस्थित हुआ है, जहाँ पर प्रत्येक दिन प्रातः काल में किया गया स्नान मनुष्य को परम उच्च आध्यात्मिक गंतव्य प्रदान करता है, भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्रदान करता है, और जिसके माध्यम से वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। इसी विचार और दृढ़ निश्चय के साथ प्रातः काल की माघ मास की सुंदर बेला में आप सबका स्वागत करते हैं और अपनी इस माघ मास की कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की माघ मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। माघ मास का महात्म्य दर्शाते हुए लोमश ऋषि ने आगे कहा, प्रयागराज में माघ स्नान करने वाले सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, हर प्रकार की संपदा को पा लेते हैं। उसके द्वारा राजसूय यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। और इसलिए हे विप्रवर, इससे जुड़ा हुआ एक पौराणिक इतिहास है, अब वो सुनो। एक समय अवंती नगर में वीरसेन नामक राजा हो गए। उन्होंने नर्मदा के तट पर एक विशाल राजसूय यज्ञ किया था। तत्पश्चात उन्होंने 16 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। उन्होंने बहुत सारा सोना और अन्न दान में दिया। उन्होंने सहस्त्रों गायों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया था। उन्हीं के राज्य में समस्त धर्मों से त्यागा हुआ भद्रकी नामक एक मूर्ख और दुराचारी ब्राह्मण रहता था। ये ब्राह्मण कुलहीन था और खेती करता था। कुछ दिनों बाद जब उसका मन खेती में, कृषि में नहीं लगा, तो वो आलस्य से भरकर अपने घर में ही पड़ा रहने लगा। तब क्रोध करके सभी भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया और फिर वो भूखा प्यासा रहकर इधर उधर घूमने लगा। इस प्रकार भटकते हुए वो प्रयागराज पहुंच गया। उसने माघ मास की एकादशी में त्रिवेणी सहित 3 दिन स्नान किया और इस प्रकार से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसकी गणना उत्तम ब्राह्मणों में होने लगी। तत्पश्चात वो घर वापस आया। दैव योग से राजा वीरसेन और भद्रक की मृत्यु एक ही समय पर हुई। उन दोनों की गति स्वर्ग में मैंने स्वयं देखी थी। हे विप्रवर, राजसूय यज्ञ करने वाले राजा भी स्वर्ग में गए और माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने वाला वो महापापी ब्राह्मण भी स्वर्ग में पहुंचा। राजसूय यज्ञ करने वालों को पुनः गर्भ में आना पड़ता है, लेकिन त्रिवेणी में माघ स्नान करने वाले मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। वो पवित्र जल सभी पापों को नष्ट करने वाला है। विद्वानों का कहना है कि स्नान करने वाले समस्त पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास और सुनाता हूँ। इसके सुनने मात्र से पिशाच योनि में गंधर्व कन्याओं और तुम्हारे पुत्र को सुनने पर लाभ होगा। अब इस इतिहास को ध्यान से सुनिए। एक समय देवद्युति नामक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को मुक्ति दिलाई थी। ये सुनकर वेदनिधि ब्राह्मण पूछते हैं, हे मुने, देवद्युति कौन था और बताइए कि उसने किस पिशाच को किस प्रकार से मुक्ति दिलाई थी। तब लोमश ऋषि कहते हैं, हे विप्रवर, देवद्युति का आश्रम सरस्वती नदी के किनारे पर था। वहाँ सभी प्रकार के पवित्र वृक्ष थे और इस प्रकार फल फूल वाले वृक्षों, पौधों और लताओं के होने से वो स्थान अत्यंत रमणीय बन गया था। सुंदर कुंजों के होने से आश्रम के आसपास सदैव सुंदर पक्षी मंडराते रहते थे। छोटे छोटे पशु घूमते थे। वहाँ का वातावरण परम शांत और मनोहर था। देवद्युति के पिता ने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इस पुत्र को वरदान में प्राप्त किया था। देवद्युति परम धर्मात्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वो नियम पूर्वक गर्मी में तपते हुए सूरज की ओर नेत्र करके पंच अग्नियों को प्रज्वलित करके तपस्या करता था। मूसलाधार वर्षा के समय बाहर खुले स्थल में पड़ने वाली कड़कड़ती बिजलियों के बीच में तपस्या करता। पौष मास में कड़कड़ाती शीत में सरस्वती सरोवर के शीत जल में तपस्या करता रहता था। वो परम तपस्वी था।
उनका समय हरि आराधना, अग्निहोत्र, अतिथि सेवा और तपस्या में ही व्यतीत होता था। वो वेद ज्ञानी अपने आप टूटकर गिरे हुए फलों को बीनकर ही आहार करता। इस प्रकार उसका शरीर कमजोर हो गया था और इस प्रकार सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए। उस तपस्वी के प्रभाव से वो पर्वत तेज से चमकने लगा। उसके तप तेज को सहने की शक्ति किसी में नहीं थी। उसके प्रसाद से वन के सभी जीवों ने स्वाभाविक बैर त्याग दिया था। वो ब्राह्मण तीनों समय नियम पूर्वक नारायण का पूजन करता, हरि चरणों में ध्यान लगाकर सहस्त्रों सुगंध पूर्ण खिले हुए कमल वेद मंत्रों का पाठ करता और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करता। इन समस्त कर्मों के द्वारा वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता। महर्षि दधीचि के वरदान के कारण वो वैष्णव हुआ था। एक बार जब वो वैशाख मास की एकादशी के दिन हरि पूजन करके स्तुति कर रहा था तो प्रसन्न होकर देवाधिदेव भगवान स्वयं गरुड़ पर चढ़कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। मेघ के समान नील कांतिधारी, चतुर्भुज, विशाल नेत्र, समस्त अलंकारों से विभूषित भगवान विष्णु को अपने सामने खड़ा देखकर उस ब्राह्मण के नेत्रों में अश्रु आ गए। उसका मन हर्ष से भर गया, शरीर पुलकित हो गया और कृतार्थ होकर वह ब्राह्मण प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगा। इस प्रकार उसे देखकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवद्युति, तुम मेरे परम भक्त हो। हे निष्पाप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। जो भी चाहिए मांग लो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से अधिक कोई वरदान नहीं है। योगी, भक्त और ज्ञानी आपके दर्शन की ही कामना करते हैं। आपके दर्शन मात्र से प्राणी के समस्त बंधन मुक्त हो जाते हैं। जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए हैं तो अब और क्या ही वर मांगूं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं तो अपनी अविचल भक्ति दीजिए। एवं अस्तु कहकर भगवान ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम्हारी भक्ति में कोई विघ्न नहीं आएगा। तुम्हारी इस पवित्र कथा का जो कोई भी श्रवण करेगा या फिर उसका पठन करेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। उसके धर्म, कार्य और सभी इच्छाएं पूर्ण होंगे। और इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और देवद्युति उसी समय से भगवान नारायण के ध्यान में लिप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार लोमश ऋषि ने देवद्युति ब्राह्मण की इस सुंदर कथा को कह सुनाया। और तत्पश्चात लोमश ऋषि उस स्तोत्र के बारे में बताते हैं जिसका स्तवन करके देवद्युति ब्राह्मण ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। क्या आप जानना चाहते हैं वो स्तोत्र कौन सा था? तो प्रतीक्षा कीजिए माघ मास की इस कथा श्रृंखला में आने वाली अगली कड़ी की, यानी कल प्रातः काल में। आशा है माघ मास की ये सुंदर पौराणिक कथाएं आपको अच्छी लग रही होंगी और इसका श्रवण करके आप अपने माघ मास को सफल बना रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए।